हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें दो चार्जेस इन्वॉल्व हैं और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, जिसमें हमें सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस प्रिंसिपल यूज़ करना होगा। तो मैं आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है, पार्ट ए है इसका। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन if the charge on each is 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Compare this force with gravitational attraction if each has mass 0.5 kilogram. फिर पार्ट बी में कहते हैं व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ नंबर 1 ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट, यानी जो पहले चार्ज था उस पर ये उसका डबल कर दे चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, और डिस्टेंस इसके पहले जो 50 सेंटीमीटर थी उसको हाफ कर दे यानी 25 सेंटीमीटर। और दूसरा केस है टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, इसको उठाकर पूरा वाटर में रख लीजिए सिस्टम को, तो फोर्स क्या होगा। तो आपके पास और लास्ट में है रेडियस ऑफ ए एंड बी इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू देयर स्फीयर, कंपेयर टू देयर सेपरेशन, सॉरी। ओके, तो रेडियस है जो ए और बी की वो स्मॉल है, यानी हम ए और बी को पॉइंट चार्जेस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ये इस लाइन का मतलब है। यानी यहां पर जो स्फीयर का साइज है वो मैटर नहीं करता। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास जो दो स्फीयर्स हैं उन पर चार्ज है सेम दिया हुआ है, ठीक है, 6.5 10 raised to power minus 7, चार्ज ऑन ईच इज दिस। मान लीजिए Q लिख देते हैं हम इस वैल्यू को, तो 6.5 इंटू 10 raised to power minus 7 कूलम। सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। आपको फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 Q2 दोनों सेम है, तो 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 क्या होगा Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर यानी 0.5 स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1521 इंटू 1521 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 न्यूटन, यानी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 न्यूटन। ठीक, तो ये आपका फोर्स आ गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालना हो तो वो क्या होता है Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, और m1 m2 दोनों की वैल्यू क्या है 0.5 किलोग्राम। तो G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11। m1 m2 दोनों 0.5 है वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ गया 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन। ओके, सो यू कैन सी दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 2 ऑर्डर एंड ग्रेविटेशनल 10 रेज टू पावर माइनस 11। सो ये बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज, मैं इसको Fe लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो Fg इज
मच स्मॉलर देन Fe। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स से बहुत कम होगा, प्रोवाइडेड जो सेपरेशन आर है वो बहुत ज़्यादा ना। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या है, फर्स्ट देखते हैं पहले। चार्ज डबल हो गया, यानी Q1 Q2 क्या हो गए, डबल हो गए, 2Q हो गया। और रेडियस सॉरी सेपरेशन है वो हाफ हो गई, यानी जो R है मैं R प्राइम लिख देता हूं, वो क्या हो गया R/2 हो गया आपका। इनको मैं Q1 प्राइम Q2 प्राइम लिख देता हूं। तो चार्ज तो पहले से डबल हो गया, डिस्टेंस हाफ हो गई। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स Fe प्राइम लिख दिया मैं इसको, ये क्या होगा 1/4πε0 Q1 प्राइम Q2 प्राइम बाय R प्राइम का स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q1 प्राइम 2Q, Q2 प्राइम 2Q डिवाइड बाय R प्राइम R/2 का स्क्वायर। तो 2 × 2 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, वो ऊपर जाएगा, तो 4 × 4 16 हो गया, इंटू 1/4πε0 Q × Q, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और ये जो टर्म है ब्रैकेट में ये रही 1/4πε0 Q1 Q2 क्या हुआ Q × Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। तो ये हो जाएगा 16 × 1.5 × 10⁻⁻²। तो 16 × 1.5 कितना हो गया 24 × 10⁻⁻² न्यूटन। तो ये आपके बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर वाटर में रख दे तो क्या होगा। तो बी का सेकंड पार्ट का आंसर मैं इधर लिख देता हूं। तो सेकंड पार्ट फोर्स इन वाटर वो क्या होगा F0 डिवाइड बाय εr। F0 आपका ये आया था 1.5 × 10⁻⁻² डिवाइड बाय εr की वैल्यू 80 रख दिया आपने, तो ये आएगा 0.01875 0.01875 × 10⁻⁻²। और आप इसको लिख सकते हैं 1.875 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन। तो ये होगा फोर्स बिटवीन देम इन वाटर। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसकी स्टेटमेंट को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड है। तो अब मैं बोर्ड को क्लीन करूंगा और उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो अभी अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें जो स्फीयर ए एंड बी है हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों का सेम साइज है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज एंड अनचार्ज्ड, एक तीसरा स्फीयर लिया हमने वो सेम साइज है और उस पर कोई चार्ज भी नहीं है एंड अनचार्ज्ड, इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। पहले उसको ए के साथ कॉन्टैक्ट में लेकर आए, देन ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, और फिर उसके बाद बी के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आए, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। व्हाट इज न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके तो इससे पहले न्यूमेरिकल में हमारे पास F0 = 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और उसकी वैल्यू थी ये 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन।
ओके, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इसीलिए रखा था ताकि मैं आपको बता सकूँ कि पहले वाले क्वेश्चन से ये वैल्यू आई थी। तो अब कहता है कि आपके पास दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर बी है। दोनों पर चार्ज क्या था, आपको क्यू दिया हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में। तो कहते हैं भाई थर्ड स्फीयर भी आ गया सी, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो पहले तो इसको फर्स्ट वाले के साथ टच किया, यानी ए के साथ। ए पर चार्ज क्यू है, इसके साथ सी को टच किया जिस पे चार्ज 0 है। तो क्या होगा, इससे चार्ज, क्योंकि आइडेंटिकल साइज है जो थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, तो चार्ज क्या होगा, दोनों पर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। इस पर q है, इस पर 0 है, तो q प्लस 0/2, तो q/2, दोनों पर q/2 हो जाएगा। a पर भी q/2 हो जाएगा और c पे भी q/2। फिर कहते हैं देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सेकेंड, इस पर c q/2 चार्ज आ गया c पे। अब इसको b के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आए, b पे अभी चार्ज क्या है, q है। इसके साथ c ले आए जिस पे चार्ज क्या आ चुका है, q/2। तो क्या होगा, अब भी टोटल चार्ज का हाफ हाफ दोनों पे हो जाएगा क्योंकि सेम साइज है। q प्लस q/2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 3q/4, यानी b पर भी कितना हो जाएगा चार्ज 3q/4 और c पे भी चार्ज क्या हो जाएगा 3q/4। अब c को हटा दिया, तो कहते हैं अब बताओ a और b पर चार्ज क्या होगा, सॉरी a और b के बीच में फोर्स क्या होगा। तो अब फोर्स क्या होगा 1/4πε0। q1 क्या हो गया, अब a पर चार्ज क्या रह गया q/2, b पर क्या रह गया अब 3q/4 डिवाइड बाय r²। तो ये हो गया आपका, ये है q/2 3q/4, तो 3 4 इंटू 2 8, तो 3/8 इंटू 1/4πε0 q²/r², q इंटू q² r², तो 3/8। और ये जो टर्म है ब्रैकेट में 1/4πε0 q²/r², इसकी वैल्यू ये है 1.5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 8 से डिवाइड कर दो, तो 0.5625 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। सो दिस विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ये है सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब मैं इसको इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है। स्टेटमेंट है 2 point charges +4e and +e are separated by a distance a. Where should a third point charge q be placed on the line joining two charges so that it may be in equilibrium? आपको दो चार्जेस दिए हैं, q1 इक्वल टू +4e, q2 इक्वल टू +e, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस a। ये पॉइंट a मान लो, ये पॉइंट b। तो कहता है कि एक थर्ड पॉइंट चार्ज q रखना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b सो दैट q विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि q पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। मान लीजिए वो यहां पर होगा पॉइंट p पर जो चार्ज q है, और ये डिस्टेंस +4e से हम मान लेते हैं x है, तो यहां से कितनी हो जाएगी a माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस a के इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए, ए पी इक्वल टू a माइनस एक्स,
और पी बी इक्वल सॉरी ए पी इक्वल टू एक्स एंड पी बी इक्वल टू ए माइनस एक्स। मान लीजिए Q पॉजिटिव है, अगर Q पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इधर इसको रिपेल करेगा Q2, तो Q2 की वजह से जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा, मान लीजिए F2। और Q1 भी पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करेगा, तो Q1 की वजह से फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, मान लीजिए वो F1 है। अगर हम ये मान लें Q पॉजिटिव है तो Q1 क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, उसकी वजह से फोर्स F1, और Q2 क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा इस तरफ, तो उसकी वजह से फोर्स F2। लेट Q इज पॉजिटिव, ओके, तो Q विल बी इन इक्विलिब्रियम, EQM इसका मतलब है इक्विलिब्रियम, ओके, इफ F1 इक्वल टू F2। F1 क्या है, फोर्स ड्यू टू Q1, वो क्या होगा, K, Q1 की वैल्यू है 4E इंटू Q2 की वैल्यू Q डिवाइड बाय सेपरेशन X इज इक्वल टू F2 क्या होगा, Q2 की वजह से Q पर जो फोर्स है तो वो होगा K, Q2 की वैल्यू E और ये वैल्यू है Q डिवाइड बाय A माइनस एक्स स्क्वेयर। K कैंसल, Q कैंसल, E कैंसल, तो ये हो गया 4 बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 बाय A माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपका आ गया 4 इंटू A माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स, क्योंकि प्लस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर। और सॉरी ये स्क्वायर हट जाएगा, ओके, 4 का √2 A माइनस एक्स स्क्वायर का A माइनस, तो इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो 2 इंटू A माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स और 2 इंटू A माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, 2A माइनस 2x इक्वल टू एक्स, 2A इक्वल टू एक्स, और ये 2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 2x 3x, तो x आ गया 2A बाई 3, और यहाँ से 2A माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स, तो 2A इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 2A। अब इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा, देखिए ये डिस्टेंस है A, तो 2A कहाँ आएगी, पॉइंट A से हम मेजर कर रहे हैं x, तो 2A तो इधर कहीं आएगी, B से भी इधर आएगा वो पॉइंट, x से पॉइंट A से 2A डिस्टेंस कहाँ आएगी, A से B तक A है, तो 2A इधर कहीं आएगी, जबकि हमने पॉइंट P को बीच में लिया हुआ है, तो जो 2A है वो पॉसिबल नहीं है। 2A बाई 3 कहाँ आएगी, A और B के बीच में, तो ये अलाउड वैल्यू है। सो आंसर इज x इक्वल टू 2A बाई 3 फ्रॉम प्लस 4E चार्ज, यानी 4E चार्ज से 2A बाई 3 डिस्टेंस पर अगर आप चार्ज Q रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टूडेंट ये भी आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो उसके लिए मैं पहले बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, पॉइंट A पर चार्ज है Q1 5 माइक्रोकूलम, पॉइंट B पर चार्ज है Q2 10 माइक्रोकूलम, और पॉइंट C पर चार्ज है Q3 माइनस 10 माइक्रोकूलम, एंड ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी ये एक आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज, इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। इस पर फोर्स एक तो Q2 की वजह से लगेगा और Q3 की वजह से।
Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा। मान लीजिए F2 लिख दीजिए उसको। Q2 की वजह से जो फोर्स है उसको मैंने F2 लिख दिया, और जो Q3 की वजह से है उसको मैं F3 लिख दूंगा। ओके, Q2 की वजह से ये फोर्स है। मैं इसको यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, शायद ये आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो वीडियो में, तो मैं इस डायग्राम को नीचे बना देता हूँ फिर से। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, और यहाँ Q1 चार्ज है। तो Q2 की वजह से Q1 पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इधर। मान लीजिए ये फोर्स मैं F2 लिख देता हूं। Q3 क्या है, नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा Q1 को, क्योंकि Q1 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो Q3 की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा। मान लीजिए वो F3 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये टोटल यहां से यहां तक कितना है, 180। 180 में से 60 ये हो गया, तो ये कितना बचा, 120 डिग्री। तो अब F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 होगा आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। R क्या है सभी में, 5 सेंटीमीटर। ओके, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। Q1 है 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो 10⁻⁻6। Q2 है 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। तो इसको अब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 9 इंटू 10/5, 180 न्यूटन। ओके, और इसी तरह से F3 भी क्या होगा आपका, K Q1 Q3 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 5 इंटू 10⁻⁻6, Q3 वो भी 10 माइक्रोकूलम है, नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव है इस वजह से, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय R स्क्वायर, 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो Q1 Q3 के बीच में सेपरेशन है वो भी 5 सेंटीमीटर है, Q1 Q2 के बीच में वो भी 5 सेंटीमीटर थी, तो ये भी 180 आएगा। और F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का अब रिजल्टेंट निकाल देंगे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये क्या होगा, √F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कोस 120। लेकिन F2 F3 की वैल्यू सेम है, यानी F3 इक्वल टू F2, तो हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं F2 स्क्वायर। F3 की जगह भी हम क्या करते हैं, F2 रख देते हैं, F2 स्क्वायर प्लस 2F2 इंटू F2 स्क्वायर कोस 120 इज -1/2। तो ये हो गया आपका √F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस F2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, F2 स्क्वायर माइनस F, तो ये आ गया √F2 स्क्वायर, यानी F2 विच इज 180 न्यूटन। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस 5 माइक्रोकूलम, यहां पर जो चार्ज Q1 है। तो ये आपका नेट चार्ज आ गया। अब अगर आपसे डायरेक्शन भी पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम इस तरह से करेंगे, देखिए ये ध्यान रखिए, आपका F2 भी 180 है और F3 भी 180 है। तो डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे हम, पहले हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से
इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है। तो ये क्या आएगा आपका, एफ की डायरेक्शन आएगी। तो अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, मैं इधर से इसको इरेज करता हूं। आपने जब पैरेललोग्राम लो या ट्रायंगल लो में वेक्टर एडिशन के लिए फॉर्मूला लिखा था tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा, तो अल्फा एंगल किसके साथ था, ए के साथ था। अल्फा एंगल ए के साथ बना हुआ था, दूसरा वेक्टर आपका बी था। तो यहां भी हम अल्फा ले लेते हैं एक के साथ। मान लीजिए हम अल्फा ले लेते हैं F3 के साथ, ये वाला एंगल हम अल्फा ले लेते हैं, ये वाला एंगल। तो यानी F3 क्या करेगा, A का काम करेगा, F2 B का काम करेगा। तो ये tan अल्फा इक्वल टू B की जगह यहां क्या आएगा, F2। तो F2 साइन थीटा इज 120 डिग्री, F2 और F3 के बीच में एंगल, क्योंकि यहाँ थीटा क्या था, A और B वेक्टर के बीच में एंगल था, जो डिवाइड बाय F3 प्लस F2 कोस 120। तो ये आ गया F2 साइन 120 डिवाइड बाय F3 इक्वल टू F2 है, तो F3 को भी मैं F2 लिख देता हूं प्लस F2 कोस 120। तो ये आ गया साइन 120 डिवाइड बाय, सॉरी F2 भी है ये साथ में, F2 इंटू 1 प्लस कोस 120। ओके, F2 से F2 कैंसिल, साइन 120 इज साइन 60 √3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 120 इज -1/2, तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो √3। तो tan अल्फा आ गया आपका √3। तो आपका अल्फा क्या आ गया, 60 डिग्री। अल्फा आ गया आपका 60 डिग्री। ये टोटल एंगल यहां से यहां तक F2 और F3 के बीच में 120 है, उसमें से अल्फा 60 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर F की ये डायरेक्शन है, ये BC के पैरेलल है। सो वेक्टर F इज अलोंग BC। जो रिजल्टेंट फोर्स है इज अलोंग BC। ये डायरेक्शन आ गई। तो स्टूडेंट्स पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करके, और फिर डायरेक्शन भी कैलकुलेट की। तो ये एक न्यूमेरिकल था स्टूडेंट बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर की हर एक साइड A के इक्वल है। ये देखिए A ABCD एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड A के इक्वल है। A और B पर चार्जेस हैं +Q, C और D पर चार्जेस हैं -Q। कैलकुलेट फोर्स ऑन ए चार्ज Q प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के सेंटर पर अगर मैं एक चार्ज Q रख दूं तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, इसके दो डायगोनल हैं BD और AC। जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट O है जहां इंटरसेक्ट करेंगे, वो सेंटर ऑफ स्क्वायर होगा। यहां पर एक चार्ज रख दिया Q यहां सेंटर ऑफ स्क्वायर पर, इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम डायगोनल निकालते हैं। मान लीजिए हम BD निकालते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। BD विल बी इक्वल टू √BC² प्लस CD²। तो ये होगा √A² प्लस A², तो √2A। तो
ए सी भी डायगोनल है तो ये भी इसके इक्वल ही होगा बी डी के लेंथ में, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोनों √2a के। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये डिस्टेंसेस क्या होंगी, इनका हाफ। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये क्या हो जाएंगी, डायगोनल का हाफ, यानी a बाय √2, क्योंकि ये डिस्टेंसेस अभी हमें चाहिए होंगी। अब बात करते हैं फोर्सेस की। लेट Q इज पॉजिटिव, आप पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा फोर्स का। मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, +Q रिपेल करेगा इधर की तरफ, यानी फोर्स A की वजह से मान लीजिए FA है तो FA इधर लगेगा क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। B की वजह से ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा तो FB इधर लगेगा। फिर C की वजह से ये नेगेटिव है, Q हमने पॉजिटिव माना है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो FC आपका इधर लगेगा। D नेगेटिव है, Q पॉजिटिव है तो ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो FD आपका इधर की तरफ लगेगा। तो FA FC दोनों इधर लगेंगे, FB FD दोनों इधर लगेंगे। अब हम FA FB FC FD की वैल्यूज निकालेंगे। तो अगर हम देखें चारों में चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, Q Q Q Q, और जो दूसरा चार्ज इन्वॉल्व है वो कैपिटल Q है, और जो OA OB OC और OD का मैग्नीट्यूड है वो भी सबका सेम है a बाय √2। तो जो FA है वो क्या होगा, K Q कैपिटल Q डिवाइड बाय OA स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया K स्मॉल q कैपिटल Q, OA किसके इक्वल है, a बाय √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, वो ऊपर चला जाएगा तो 2KQ Q बाय a स्क्वायर। इसी तरह से FB वो भी क्या आएगा, KQ Q बाय OB स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा आपका 2KQ बाय a स्क्वायर। FC KQ बाय OC स्क्वायर, तो ये भी यही आएगा, वैल्यूज रखोगे, OC के वैल्यू a बाय √2 और FD KQ बाय OD स्क्वायर, तो ये भी आएगा 2KQ बाय a स्क्वायर। अब FA और FC सेम डायरेक्शन में, FB FD सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो FAC इट विल बी FA प्लस FC, सेम डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। वेक्टर सम भी करके देखोगे फॉर्मूले से यही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1, तो वो a प्लस b स्क्वायर का अनरूट, स्क्वायर से अनरूट हट जाएगा। आप करके देखिए सेम यही आएगा। ओके, देखिए जैसे r इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया a प्लस b का स्क्वायर और उसका अनरूट, तो a प्लस b। तो ये देखिए सिंपली a प्लस b आ जाएगा अगर एंगल 0 है, यानी सेम डायरेक्शन में। तो ये सेम डायरेक्शन में a और c, तो इसलिए FAC इक्वल टू FA प्लस FC। तो FA की वैल्यू ये रही, FC की ये रही, तो 2KQ बाय a स्क्वायर प्लस 2KQ बाय s, तो 4KQ बाय a स्क्वायर एंड FBD इज इक्वल टू FB प्लस FD। तो ये भी क्या आ जाएगा, FB ये रहा, FD ये रहा, तो दोनों का सम 4KQ बाय a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, तो यानी आपके पास इस तरफ है FBD, इस तरफ है FAC, ये पॉइंट O है, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, मान लीजिए F आएगा रिजल्टेंट, तो क्या होगा √3
एफ ए सी स्क्वेयर प्लस एफ बी डी स्क्वेयर प्लस 2 एफ ए सी एफ बी डी कोस 90। कोस 90 तो 0 होता है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो ये रह जाएगा अंडरूट एफ ए सी स्क्वेयर प्लस, अब देखिए एफ बी डी और एफ ए सी दोनों का वैल्यू सेम आ रही है, यानी एफ बी डी ऑल्सो इक्वल टू एफ ए सी, तो मैं एफ बी डी की जगह भी रख देता हूं एफ ए सी स्क्वेयर, और ये कोस 90 0 है तो 0, तो ये आएगा एफ ए सी स्क्वेयर प्लस एफ ए सी स्क्वेयर 2 एफ ए सी स्क्वेयर, तो अंडरूट 2 एफ ए सी, तो एफ इक्वल टू अंडरूट 2 इंटू एफ ए सी की वैल्यू ये रही, तो ये हो गया 4 अंडरूट 2 के क्यू बाय ए स्क्वेयर, ये आ गया आपका आंसर। सो दिस इज नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसी तरह से और भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कूलम लॉ पर बेस्ड अपनी बुक से कर सकते हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।